स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है वीएस मैथ्स एकेडमी, मैथ्स इन अ वेरी सिंपल में। तो आज ऐसे ही हम आपके लिए सिंपल वे एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एनएलपीपी का कंटक्कर मेथड। तो आपने इसके पहले वीडियो में हमने लैग्रांजेस मेथड फ्रॉम एनएलपीपी स्टडी किया। तो उस वीडियो में हमने लैग्रांजेस मेथड में जो दो सब मेथड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस में पूछे जाते हैं उनके बारे में स्टडी किया था, डिटेल स्टडी। साइमल्टेनियस हमने दोनों मेथड कंपेयर करके स्टडी किया सो दैट एग्ज़ाम में लिखते समय आपको बहुत आसानी हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टॉपिक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम सेम 4 की एग्ज़ाम को देखेंगे तो स्कोर करने के लिए और पास करने के लिए ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। ये बहुत कम समय में प्रिपेयर हो सकता है और ये अच्छे मार्क्स देता है। बिकॉज पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि लैग्रांजेस मेथड के ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और कंटक्कर के ऊपर भी अराउंड 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लैग्रांजेस मेथड हमने जैसे कि पहले वीडियो में पढ़ा है, वहाँ पे अंडर लैग्रांजेस मेथड दो सब मेथड्स है। लैग्रांजेस मेथड जैसे आपको पता है कि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ होता है, तो उसके अंडर दो सब मेथड्स हैं। तो वो मेथड्स हमने कंपैरेटिव वे में स्टडी किया और आपने देखा कि बहुत इजीली आपका ये प्रिपेयर हो जाता है टॉपिक। तो वैसे ही आज हम करने वाले हैं कंटक्कर मेथड, जो कि इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंडर भी दो सब मेथड्स हैं, आइए उनको पढ़ेंगे अभी। तो वो दो सब मेथड्स कैसे हैं? तो सब मेथड्स में एक वन कंस्ट्रेंट के लिए है, जैसे कि लैग्रांज मेथड में भी था कि वन कंस्ट्रेंट एंड मोर देन वन कंस्ट्रेंट, वैसे ही यहाँ पे भी वन कंस्ट्रेंट और टू कंस्ट्रेंट्स और मोर देन वन कंस्ट्रेंट। ओके, यू कैन टेक इट एज टू और मोर देन टू। तो इस वीडियो में हमने कंटक्कर मेथड कवर किया है, वैसे ही हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जैसे हमने लैग्रांज के लिए किया, क्योंकि जब दो अलग अलग मेथड है और तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आएगा तो क्या लिखना है, वो आएगा तो क्या लिखना है। तो इस कंफ्यूजन को ही ध्यान में रखते हुए मैंने आपको लैग्रांज मेथड जो है कंपैरेटिव वे में पढ़ाया था। तो अभी हम कंटक्कर मेथड भी वैसे ही कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, तो आपका एक ही स्ट्रोक में दोनों मेथड प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंटक्कर मेथड के अंडर दो सब मेथड्स हैं और दोनों के लिए मैंने एक एक एग्जाम्पल कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे जो पहला सम है उसमें यू कैन क्लियरली सी कि वन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है और इस सम में ये दो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम स्टेप समझ लेंगे कि ये दोनों टाइप का सम, कोई भी सम सॉल्व करना है तो जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स नोट करती हूँ। तो पहला स्टेप होता है कि कंटक्कर इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं हमें, ये पहला स्टेप रहता है दोनों मेथड्स का। फिर सेकंड स्टेप में रहेगा कि हमें लैम्बडा जो है हमारा अननोन जो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर केसेस कंसिडर करने हैं। तो सॉल्व केसेस ऑफ लैम्बडा, और लैम्बडा के केसेस ऐसे सॉल्व करने हैं विच विल सेटिस्फाई द कंटक्कर इक्वेशंस। सो सॉल्व केसेस ऑफ लैम्बडा, इतना ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लैम्बडा एक हो सकता है या मोर देन वन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन आवर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। और तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन है। ओके, तो ऐसे हमें 3 स्टेप्स ही रहेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करें। तो
तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर्स इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट कंडक्टर इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ईजी है, जैसे लैग्रांज मेथड में हमने किया था, जस्ट सिमिलर लाइंस पे है। लैग्रांज मेथड में अगर आपको याद है तो हमने लिया था L इज़ इक्वल टू जो हमारा Z दिया है माइनस लैम्डा टाइम्स H हमारा कंस्ट्रेंट था, और अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो L इज़ इक्वल टू Z माइनस लैम्डा 1 H1 माइनस लैम्डा 2 H2। ओके, इस तरह से हमने लैग्रांज इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट किया था। तो सिमिलर वे में हमें कंडक्टर में भी करना है। लैग्रांज इक्वेशन में ये L लेने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप था डो L बाय डो x1 इक्वल टू 0। ओके, दैट इज़ यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एवरी xi। तो ये हमारा स्टेप्स था। इसका मतलब क्या होता है, आपको डो z बाय डो xi माइनस लैम्डा टाइम्स डो h बाय डो xi इक्वल टू 0, ये हमारे इक्वेशंस बनते थे लैग्रांज मेथड में। तो सिमिलर वे में हम इक्वेशन बनाएंगे, यही हमारे कंडक्टर का भी इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहला इक्वेशन। अगर 1 इनइक्वालिटी है तो ये हमारा H रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला कंडक्टर इक्वेशन जो है वो रहेगा डो Z बाई डो x1 माइनस, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है जैसे कि हमारा डो H बाई डो x1, जैसे हमारा लैग्रांज मेथड था, ये बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है। ये हमारा पहला इक्वेशन रहेगा। सेम वे डो Z बाई डो x2 भी मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, आप देख सकते हैं x1 एंड x2 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे L हमने क्यों नहीं लिखा, तो लैग्रांज का L अलग है, और यहाँ पे ये भले ही सिमिलर आ रहा है बट इसके पीछे और बहुत सारा लॉजिक है, क्योंकि H जो है वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसे L करके नहीं लिख सकते। तो लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने सिमिलरिटी दिखाने के लिए आपको लिख के दिखाया है। तो इसे मैं इरेज कर दूँगी क्योंकि इसका हमारा कंपैरिजन हो गया है, और मुझे यहाँ पे अभी मोर देन वन कंस्ट्रेंट और स्पेसिफिकली 2 कंस्ट्रेंट हम हैंडल कर रहे हैं। तो अगर 2 कंस्ट्रेंट है तो वैसे ही मेरा सिमिलर लाइन पे आएगा डो Z बाय डो x1 माइनस लैम्डा 1 डो H1 बाय डो x1 माइनस लैम्डा 2 डो H2 बाय डो x1 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन रहेगा। दूसरा इक्वेशन डो Z बाय डो x2 माइनस लैम्डा 1 डो H2 बाय डो H1 बाय x2 माइनस लैम्डा 2 डो H2 बाय डो x2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे इक्वेशंस रेडी हो जाते हैं। अगर तीसरा वेरिएबल x3 भी है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पहले 2 इक्वेशंस एग्जैक्टली सिमिलर वे में है। अभी तीसरा इक्वेशन जो हमारा रहेगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो वो रहेगा हमारा लैम्डा इंटू H इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है और H फंक्शन है। आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा H ऑफ x1 x2 इज 0। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन रहेगा। वैसे ही अगर आप इस केस में देखेंगे तो हमारा 2 कंडीशन आएगा, लैम्डा 1 H1 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 2 H2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस मिलेंगे। अगेन आगे बढ़ते हुए और एक कंडीशन हमें ऐड करना है, वो है H इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारा 4th इक्वेशन आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी आएगा H1 लेस देन इक्वल टू 0, ये 5th इक्वेशन आएगा, और H2 लेस देन इक्वल टू 0, ये
सिक्स्थ इक्वेशन आएगा। ओके देखिए साइमल्टेनियस में दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है इसलिए एक ही आ रहा है, यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट है तो एवरी पैरामीटर डबल हो रहा है। इसी के साथ साथ अभी अगर हमें प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज दिया है या मिनिमाइज दिया है, ओके, तो उस हिसाब से हमें नीचे कंस्ट्रेंट चेंज करने पड़ते हैं। ओके तो इक्वेशंस में हमें लेना पड़ता है। तो अगर हमें मैक्सिमा दिया है तो हमारा लैम्डा जो है वो हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो लेना है। एक्चुअली ग्रेटर दैन ज़ीरो पे मैक्सिमा आता है। मिनिमा इज़ व्हेन लैम्डा इज़ लेस देन ज़ीरो, in lambda less than or equal to you can consider, and lambda equal to 0 for we need to check. ओके तो ऐसे हमारे तीन पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमारा कंक्लूजन डिपेंड करेगा। तो इसमें से जो भी कंडीशन दिया है उस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। मिनिमा के लिए भी आप लेस देन और इक्वल टू ले सकते हैं और मोस्टली कंसिडर नहीं करते हैं, मिनिमा बहुत रेयर केस में आता है। और लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो है तब हमें एक्चुअली चेक करना पड़ता है। वैसे ही टू वेरिएबल केस में आपके केसेस जो है वो मैक्सिमा अगर आपको है, मैक्सिमा मिलने वाला है तो मैक्सिमा के लिए हमें चाहिए होता है लैम्डा आई, ऑल लैम्डा आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। दिस शुड हैपन फॉर ऑल लैम्डास। फॉर मिनिमा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। देखिए सेम ही है, ओके, फॉर ऑल लैम्डा इज। एंड इफ ऑल लैम्डा आई ज़ीरो है, मतलब सारे लैम्डास अगर ज़ीरो है, ओके, फॉर ऑल लैम्डा आई इज ज़ीरो, ओके, फॉर ऑल आई, देन वी नीड टू चेक सेपरेटली। ओके तो लैम्डा ज़ीरो जो केस है वो हमेशा हमें सेपरेटली चेक करना पड़ता है। सो इस तरह से कंडीशंस रहती है। तो ये हो गया अबाउट कंटक्कर कंडीशंस। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम कंटक्कर इक्वेशंस लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले वन वेरिएबल के लिए लिखेंगे। तो देखिए z हमारा विजिबल है, तो यहाँ पे मैं पहला इक्वेशन जो है उसके लिए लिखती हूँ। ओके तो पहला इक्वेशन के लिए हमारा आएगा डो z बाई डो x1, दैट इज़ मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो मेरा आएगा 16 प्लस सी, मैं x1 के साथ डेरिवेटिव ले रही हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं पूरा इक्वेशन एक बार लिख लेती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया। ओके हमारा प्रॉब्लम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डो बाय डो x ऑफ z मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये यहाँ z है वो कॉपी कर लिया, माइनस लैम्डा डो बाय डो x1 ऑफ h। ओके h हमारा क्या रहता है 2x1 प्लस x2 माइनस h लेस देन माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे h रहेगा। तो h इज़ 2x1 माइनस x2 माइनस प्लस x2 माइनस 8, तो वो भी मैंने लिख लिया। ओके यहाँ पे दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली है। तो सिंपली अभी हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब हमें मिलेगा पहला इक्वेशन 16 माइनस 4x1 माइनस लैम्डा इंटू ब्रैकेट 2 इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। और दूसरी इक्वेशन जो है वो रहेगी विथ x2 डेरिवेटिव लेना है, तो 6 माइनस, ये सब बहुत इजी है आप कर सकते हैं। ओके माइनस लैम्डा टाइम्स x2 का डेरिवेटिव 1 होगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन रहेगी। ओके तो ये दोनों इक्वेशन होने के बाद हमारी तीसरी इक्वेशन है लैम्डा इंटू एच, लैम्डा h इज़ इक्वल टू 0, मतलब हमें लेना है लैम्डा और h इस केस में है 2x1 प्लस x2 माइनस 8
इक्वल टू 0. सो लैम्डा इंटू दिस शुड कम 0. फोर्थ इक्वेशन है हमारी, आप देखते जाइए यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन है h लेस देन इक्वल टू 0. तो हमारा h क्या है, यहाँ पे h देखिए 2x1 प्लस x2 माइनस 8, ये h है. दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. ये हमारी फोर्थ कंडीशन हो जाएगी. और इसके बाद हमें लास्ट में लेना है, ये हमारा मैक्सिमा का प्रॉब्लम था, तो इसलिए हमें कंसिडर करना है कि लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये तो हमें प्रॉब्लम में ही ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, तो वही हमें कॉपी करना है. तो दीज आर ऑल दी कंडक्टर्स इक्वेशंस. तो ये 4 इक्वेशंस रेडी है हमारी फॉर केस 1. सेम वे हम अगर वन इनइक्वालिटी, सेम वे अगर हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दिया है तो वहाँ पे भी हम सिमिलर वे में कर लेंगे. तो सेम इक्वेशंस हम इस साइड भी बना के लेंगे. ओके, देखिए मैंने h1 एंड h2 कॉपी कर लिया है. तो हमारा पहला इक्वेशन जो है वो ऐसे आएगा, डेरिवेटिव z विथ रिस्पेक्ट टू x1 लेना है मुझे. तो x1 के साथ उसका डेरिवेटिव 2x1 माइनस 2 आ रहा है. देन माइनस लैम्डा 1 टाइम्स मुझे h1 का डेरिवेटिव लेना है विथ x1, वो 2 आ रहा है. माइनस लैम्डा 2 टाइम्स ओके h2 डेरिवेटिव विथ x1 दैट इज़ 2 इक्वल टू 0. ये हमारा पहला इक्वेशन है. देखिए इसको कंपेयर करते हुए पहला इक्वेशन हमने लिखा है, वैसे ही अभी सेकंड को कंपेयर करते हुए सेकंड इक्वेशन लिखेंगे. सो z का डेरिवेटिव विथ x2 जो कि -1 है, माइनस लैम्डा 1 टाइम्स h1 का विथ x2 जो कि 3 है, माइनस लैम्डा 2 टाइम्स h2 विथ x2 1 है, इक्वल टू 0. ये हमारी सेकंड इक्वेशन रहेगी. थर्ड इक्वेशन है हमारी लैम्डा 1 इंटू h1. सो h1 है मेरा 2x1 प्लस 3x2 माइनस 6. सो लैम्डा 1 h1 इज 0. दिस इज माई third equation. Then lambda 2 h2 0. This is my fourth equation. 2 minus 4 0. ये फोर्थ इक्वेशन हो गई. फिफ्थ इक्वेशन है हमारी h1 लेस दैन इक्वल टू 0, दैट इज़ 3x2 माइनस 6 लेस दैन इक्वल टू 0. ये फिफ्थ इक्वेशन है. और सिक्स्थ इक्वेशन h2 लेस दैन इक्वल टू 0, तो इट्स 2x1 प्लस x2 माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0. ये सिक्स्थ इक्वेशन है. सो नाउ हमें इस प्रॉब्लम में इफ़ यू सी हमें मिनिमाइज पूछा है. ओके, मिनिमा पूछा है, तो इसलिए फॉर मिनिमा हमें लैम्डा आई शुड कम लेस दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई. ओके, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लिया था बिकॉज ये मैक्सिमा था. तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप खत्म. तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों प्रॉब्लम की जो हमारी कंडक्टर इक्वेशंस रेडी हुई थी वो नोट करके ली है. वन इनइक्वालिटी केस में हमारी लगभग 6 इक्वेशंस है और 2 इनइक्वालिटी के केस में ओके हमारी एक एक बढ़ जाती है. सो 8 हो रही है. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा अभी टेकिंग केसेस ऑन लैम्डा, जैसे हमने बताया था, and we will solve them to find out the point x1 x2 which satisfy all the कंडक्टर equations. तो ये equations लिख के लेने का मतलब यही है कि हमें अभी ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि ये सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे और वही हमारा स्टेशनरी पॉइंट या जो भी मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट होगा. तो यहाँ पे वन इनइक्वालिटी केस में हमारे पास ओनली लैम्डा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस बनते हैं. केस 1 हमारा रहेगा इफ़ लैम्डा इक्वल टू 0 एंड केस 2 रहेगा इफ़ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो वन इनइक्वालिटी एग्जांपल्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उसमें 2 ही केसेस हमें सॉल्व करना होता है. बट एज यू कैन सी इन केस ऑफ 2 इनइक्वालिटी हमारे पास 2 लैम्डाज है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. तो हमारे केसेस जो है वो 4 बन जाएंगे. जैसे कि केस 1 रहेगा लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 0. केस 2 में हम कंसिडर कर सकते हैं कि लैम्डा
1 0 ही है बट लैम्बडा 2 इज़ नॉट 0। केस 3 बनेगा लैम्बडा 1 नॉट 0 बट लैम्बडा 2 इज़ 0। एंड केस 4 जो है वो रहेगा बोथ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 आर नॉट 0। ओके, तो बहुत ही सिंपल है ये टेक्निक। तो ये स्टेप 2 जो है ये बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है कि कौन से केसेस सॉल्व करने हैं और वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब 1 इनइक्वालिटी है तो ऑब्वियसली 2 ही केसेस बन रहे हैं, जब 2 इनइक्वालिटीज़ है तो 4 केसेस बन रहे हैं। तो अभी मैं दोनों एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ये केसेस कंसिडर करके। तो आइए पहले हम 1 इनइक्वालिटी पे फोकस करेंगे। तो हमारा केस 1 है जो है लैम्बडा इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, ये लैम्बडा इक्वल टू 0 ये कंडीशन जो है वो हमें इस कंटक्कर इक्वेशंस में कंसिडर करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने लैम्बडा 0 कंसिडर किया तो मुझे 16 - 4x1 मिलेगा, यहाँ पे 6 - 2x2 मिलेगा। ओके, तो ये मुझे नोट करके लेना है। 16 - 4x1 मेरा पहला इक्वेशन ये बनेगा। मेरी दूसरी इक्वेशन जो है वो बन रही है 6 - 2x2 0 देन बिकॉज लैम्बडा इज 0 थर्ड इक्वेशन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। हमारी फोर्थ इक्वेशन जो है वो भी हमें लिख के लेनी पड़ेगी। सो हमें क्या करना है कि सारी इक्वेशंस हमें सेटिस्फाई करनी है, बस इतना ही हमें देखना है वेदर ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमें फोर्थ इक्वेशन को लिख के लेना पड़ेगा x1 ओके, जो कि हमारा कंस्ट्रेंट है 2x1 + x2 - 8। ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये इक्वेशंस से हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, वो हमें पिक करनी है। x2 की भी वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हमें पॉइंट मिल रहा है x1 x2। तो जैसे मैंने बोला कि हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है और हमें चेक करना है वेदर ऑल कंडक्टर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो कंडीशन 3 वाज ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज लैम्बडा इज 0। तो फोर्थ वन हमें चेक करना है। तो 2 × 4 + 3 - 8 ≤ 0 ये है क्या, हमें देखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये आएगा 3 ≤ 0, जो कि नहीं है, एब्सर्ड आंसर आ रहा है इस केस में। तो हमें ये केस रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो रिजेक्ट द पेयर 4, 3। ओके, ये पेयर रिजेक्ट हो जाएगा। तो वेरी क्विकली वी विल गो टू द केस 2। तो हमें केस 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 है। सो लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से हमारे जो इक्वेशंस है वो हमारी वैसे की वैसी आ जाएंगी नीचे। 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, 6 - 2x2 - लैम्बडा इक्वल टू 0। अगर आपने ऊपर से कॉपी करके ली है तो अच्छा है, आप मेरे साथ देख पाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस वैसे ही रह जाएगी। Okay, now if you focus on the third equation, see, look here, what is the third equation here? It says lambda into h should be 0, but now lambda is not 0. Okay, so lambda is not 0, because lambda is not 0, so h has to be 0. ओके, सो हमें यहाँ पे कंडीशन मिलती है कि 2x1 + x2 - 8 ये 0 ही है। ये हमें थर्ड इक्वेशन से मिलता है। एंड बिकॉज इट्स थर्ड इक्वेशन h इज़ ऑलरेडी 0, सो फोर्थ इक्वेशन इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में क्या है, h शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, बट ऑलरेडी h वी हैव कंसिडर्ड इट एज 0, सो फोर्थ इक्वेशन इज़ ऑलरेडी सेट। तो अभी हमें क्या करना है, ये 3 इक्वेशन जो है वो साइमल्टेनियस सॉल्व करनी है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्बडा x1 एंड x2। सो यहाँ पे आप साइमल्टेनियस सॉल्विंग कैसे भी कर सकते हैं।
मैं एक वे से आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हैं x1 इज़ इक्वल टू, यू कैन फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ये मैंने x1 x2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया। अभी मैं इफ़ आई पुट इट देम इन द थर्ड इक्वेशन, सो मुझे मिलेगा आंसर फॉर लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिया, मुझे लैम्डा 2 मिल रहा है। ओके, बिकॉज लैम्डा इज़ 2, then from here I can even find out what are the values of x1 and x2. So x1 I am getting as 8 minus 2 6, that is 3, and x2 I am getting as 2. Okay, now what we have to do next, this pair we need to check whether it satisfies all the equations. तो 3 इक्वेशंस सॉल्व करके ये वैल्यू मिली है, तो ये 3 इक्वेशन तो ये सॉल्व कर सेटिस्फाई करेंगे ही। फोर्थ वाला भी ऑलरेडी सेटिस्फाई हमने देखा। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इज लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो येस लैम्डा इज ग्रेटर दैन 0। x1 x2 दे आर ऑल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर दैन 0। सो हमारा कंक्लूजन जो है इज सो पॉइंट 3,2 is a point of maxima। ओके, तो इसके साथ ही हमारा कंक्लूजन ख़त्म होता है। और व्हाट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, z इवेल्युएटेड एट 3,2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम इवेल्युएट भी कर लेंगे। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं आपको 21 आंसर आ रहा है, तो z21 इज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी तरह से हमारा वन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही हमें नाउ 2 इनइक्वालिटी का देखना है सारे केसेस, तो हम बहुत ही क्विकली देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं केस 1। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट दिखाऊंगी आपको। ओके, जब मैं दोनों लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 0 कंसिडर कर रही हूँ, तो मुझे ये इक्वेशंस जो है वो मिल रहा है 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन बन रहा है। मेरा दूसरा इक्वेशन जो है वो बन रहा है -1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहीं पे एब्सर्ड वैल्यू है, सो रिजेक्ट दिस केस। ये केस इधर ही रिजेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट केस को एनालाइज करेंगे, केस 2। लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 नॉट 0। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए लैम्डा 1 0 है, लैम्डा 2 नॉट 0, तो हमारे इक्वेशंस बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है मैंने, तो हमें मिल रहा है x1 इज़ 0, लैम्डा 2 -1 मिल रहा है डायरेक्टली, और उससे हमें x1 0 मिल रहा है। पहले मैंने ये सॉल्व किया है और बाद में सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये आंसर निकालने के बाद हमें आगे बढ़ना है। 2 इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हो गई, लैम्डा 1 0, तो तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई। लैम्डा 2 नॉट 0, lambda 2 not 0, as lambda 2 is not 0, so 2x1 plus x2 minus 4 has to be 0। तो ये कंसिडर करने की वजह से हमें x2 इक्वल टू 4, सो ये फोर्थ इक्वेशन कंसिडर करने की वजह से हमें x2 की वैल्यू 4 मिल रही। तो 1 2 3 4 सारे सेटिस्फाई हो गए। तो अभी हमें फिफ्थ इक्वेशन को देखना है। तो फिफ्थ इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 माइनस 6 लेस देन 0। तो इसमें हम x1 x2 की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आ रहा है 6 लेस देन इक्वल टू 0, विच इज़ एब्सर्ड आंसर। तो हमें ये केस भी रिजेक्ट करना है। तो ऐसे हमें अभी जाना होगा नेक्स्ट केस। तो अगर ये केस कंसिडर करेंगे तो इसमें लैम्डा इक्वेशन 2 हमें देता है, लैम्डा 1 नॉट 0 है, लैम्डा 2 0 है। तो इक्वेशन 2 हमें देता है -1 -3 लैम्डा 1 इक्वल टू 0, जिससे कि हमें लैम्डा 1 का वैल्यू मिल जाता है, इट इज़ -1/3। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2x1 -2 2 लैम्डा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा 2 0 है। ओके, तो हमें अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो
तो हमें x1 का आंसर जो है वो 2/3 मिलेगा। ओके, फिर हमें आगे बढ़ना है। आइए, इक्वेशन 1 2 का टर्न हो गया। अभी लैम्डा 1 जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं है, लैम्डा 1 ज़ीरो नहीं है, सो 2x1 + 3x2 - 6 नीड टू बी ज़ीरो। तो वो हम नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे as lambda 1 is not equal to 0 from equation 3। इक्वेशन 3 हमें देता है 2x1 + 3x2 6। तो यहाँ से तो ऐसे हमें x2 14/9 मिल रहा है। तो अभी हमें जो ये पेयर मिला है ये वेदर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमें वो देखना है। सो 1 2 3 4 ओके, ऑल इक्वेशंस हो गए। अभी हमें देखना है फिफ्थ इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई क्योंकि हमने h1 ज़ीरो लिया है। सो हमें सिक्स्थ इक्वेशन के लिए चेक करना पड़ेगा, तो आइए चेक करते हैं। सो सिक्स्थ इक्वेशन सेज दैट 2x1 + x2 - 4 ≤ 0 होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे ये आंसर जो है वो निगेटिव आता है, सम 1.11 ओके, विच इज़ लेस देन 0, सो सेटिस्फाइड। सो ऐसे आप देखेंगे तो हमारी 1 to 6 सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है। नाउ लैम्डा 1 लैम्डा 2 शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिला है कि लैम्डा 1 जो है वो निगेटिव है, लैम्डा 1 लेस देन 0 है एंड लैम्डा 2 जो है वो 0 है। तो मिनिमा की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मिले हैं। तो हमें ये जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा। सो पॉइंट हमारा 2/3, 14/3 इज पॉइंट ऑफ 14/9 था, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू? z मिनिमम जो है वो 2/3, 14/9 पे इवैल्यूएट करके हमें मिलेगा, जो कि अगर आप चेक करेंगे 22/9 आ रहा है, वो हमारा मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे हमें ये केस में आंसर मिल गया है थर्ड केस में। फिर भी हमें फोर्थ केस भी करके दिखाना है। ओके, बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि अगर हमें आंसर मिल गया है तो हमें ये दूसरा केस क्यों करके दिखाना है। तो समटाइम्स क्या होता है, किसी फंक्शन के लिए मोर देन वन मोर देन वन मैक्सिमा मिनिमा अवेलेबल होते हैं, लोकल मैक्सिमा जिनको बोलते हैं या मिनिमास बोलते हैं। तो आपको सारे केसेस इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इक्वेशन 3 and 4 आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमें मिलता है कि h1 हैज़ टू बी 0, सेम लैम्डा 2 नॉट 0, सो हमें मिलता है h2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशंस की वजह से हमें x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है x1 इज़ 3/2 एंड x2 इज़ 1। ओके, सो अभी हमें ये पेयर के लिए रिमेनिंग इक्वेशन चेक करने हैं। तो इक्वेशन 1 हम चेक करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमें ये देता है वैल्यू। ओके, मैंने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है, तो इससे हमें मिलेगा 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2 इज़ 1 मिल रहा है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 लैम्डा 1 + लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू -1। तो इन्हें हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं और हमें लैम्डा 1 का वैल्यू जो है वो -3/4 आ रहा है और लैम्डा 2 का वैल्यू जो है वो 5/4 आ रहा है। अभी ये प्रॉब्लम हमारा मिनिमा के लिए था। तो मिनिमा केस में आपका जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मतलब या तो लेस या तो इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सो दिस इज़ एब्सर्ड।
तो इसके साथ ही हमारा आंसर हो जाता है। ऑलरेडी हमें मिनिमा मिल चुका है ये पॉइंट पे केस 3 में, तो यही हमारा आंसर है और यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो आपने देखा कि कितना इजी वे में हमने 1 इनइक्वालिटी और 2 इनइक्वालिटी को कंपेयर करते हुए स्टडी किया है। यहाँ पे मेन आपके जो इक्वेशंस बनेंगे, कंटक्कर इक्वेशंस, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको कैसे बनाने हैं और फिर केसेस लेके आपको उनको सॉल्व करना है। तो ऐसे ही हम एक एक टॉपिक इजी वे से कवर करते रहते हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में सर्कुलेट कीजिए। आपको कोई टॉपिक अगर इजी वे में मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैं इंजीनियरिंग के अलग अलग टॉपिक के ऊपर सिंपल वे से वीडियो बना रही हूँ। तो आपको अगर उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।